यस। सो वो कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन करने के बारे में अगर आप देखेंगे तो दो आइडियाज अपन ने डिस्कस किए थे। एक आइडिया तो मैंने बोला था r प्लस 1th टर्म लिखेंगे और उसमें कोफिशिएंट एक साथ लाएंगे और फिर कंपेयर करके r निकालेंगे। याद आया क्या जनता को? ये मेथड समझ में आया था सब बच्चों को? ना भाई, जनरल टर्म लिखेंगे फिर यस कंपेयर करके r निकाल लेंगे। अगर r नेचुरल नंबर आता है और n से छोटा आता है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो भगा देंगे, है ना भाई। सो बस फिर r की वैल्यू रख के कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ये एक आइडिया था। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, है ना भाई, तो अपन ने tr प्लस 1 लिखा, ऐसा आया। अब अपने को किसका कोफिशिएंट x पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना भाई, तो इसकी जगह 7 रख दिया अपन ने। इसकी जगह 7 रखा तो r की वैल्यू आ गई। सो दिस वाज वन आइडिया। उसके बाद में मैंने थोड़ा फिर आपसे बात की कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो दिस आइडिया इज नॉट वेरी गुड, है ना, बेटर आइडिया है अपने पास। तो अपन ने यहां से चालू किया कि अगर 1 प्लस एक्स पावर एन के एक्सपेंशन में बात करेंगे तो एक्स पावर आर का कोफिशिएंट कितना होगा, एनसीआर। बस अपने को ये सोचना है कि अगर मुझे इसकी पावर आर चाहिए तो ये कितने ब्रैकेट से उठाना है, ये आर ब्रैकेट से उठाना है, तो एनसीआर बाकी ब्रैकेट से 1 पावर आ जाएगा, है ना भाई। जैसे ये अपन ने एग्जांपल लिए, इसमें जैसे एक्स स्क्वायर है, अगर मुझे एक्स पावर 10 चाहिए तो इसका मतलब ये कितने ब्रैकेट से लेंगे, 5 ब्रैकेट से। सो 20c5। ये आइडिया सब बच्चों को क्लियर है क्या? ठीक है क्या जनता? यस। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? नहीं ना? एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन किया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल व्हिच इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। लिखिए जरा, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 in 2 minus 3x plus का 4 by x to 1 plus x पावर 7। ये करिए, इसमें x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। एंड आप मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे, इस क्वेश्चन। हाँ, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। जो भी आपका आंसर आया आप मुझे चैट में जरूर बताइए आपका क्या आंसर आया है। ये काफी पॉपुलर वैरायटी है क्वेश्चंस की। इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस एडवांस सब में आते रहे हैं। वो
तो TWT का टाइम टेबल देखो तो उसमें लिखा हुआ है ना भाई कौन सा चैप्टर आएगा। बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो कैसे हैंडल करना है इसको आप लोग सोचिए जरा। ऐसा तो नहीं है, प्लानर ग्रुप पे शेयर हुआ है ना भाई TWT का। आदित्य आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको भेज देता हूँ ना भाई कि प्लानर क्या था। मेरे हिसाब से तो ग्रुप पे शेयर हो गया है। तो देखिए जरा मैं सॉल्व कर लेता हूँ अब इस क्वेश्चन को ना भाई। इसमें x⁴ का कोफिशिएंट अपने को निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता। 2 इंटू 1 प्लस x⁴ माइनस 3x इंटू 1 प्लस x⁴। ये स्टेप की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैंने लिख दिया। बताइए अब हर टर्म में इसमें से x⁴ निकालेंगे, इसमें भी x⁴, इसमें भी x⁴ और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है वो कर देंगे। बताइए इधर क्या आएगा, इधर तो 2 है तो x⁴ ढूंढेंगे। इसमें इसमें x⁴ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बताइए 7c4। सही लिख रहा हूं क्या ये गाइस? यहाँ पे x पहले से आ गया है। बताइए अगर इधर x पहले से आ रहा है तो इसमें क्या चाहिए अपने को बताइए, ताकि x⁴ कंप्लीट हो जाए। x³ का कोफिशिएंट इसमें कितना हो जाएगा 7c3 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आ रहा है तो इसमें क्या चाहिए होगा अपने को x⁵। तो 4 इंटू 7c5। क्या ये सही लिखा क्या मैंने? कितने बच्चों ने ये सही किया बताइए मेरे को। आप में से कितने जनता का ये सही। बस इसके बाद अब कैलकुलेट करना है अपने को। बताइए 7c4 कितना हो जाता है 35 हो जाता है क्या गाइस? आप चाहें तो मैं अलग से कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ, है ना। 7 6 5 4 1 2 3 4 -3 7c3 और 7c4 बराबर होता है तो ये भी 35 और 7c5 अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटू 3 21 आएगा। सो दिस बिकम्स -35। इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का 84। तो ये 49 आ गया क्या गाइस, है ना। सही आंसर 49 है। सो आई होप ये आइडिया क्लियर हुआ जनता को, है ना। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले जेई एडवांस में भी आए, तो मैं लेता हूं ऐसे कुछ क्वेश्चन और, ताकि आपको और एक दो क्वेश्चन और करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और क्या। तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगते बट ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं ना, जेई मेन में जेई एडवांस में। देव आस्क्ड दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ये देता हूं मैं आपको, ये करिए जरा। ये रिसेंटली जेई मेंस में है ये क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये सॉल्व करिए आप लोग। Yes. कोई डाउट है किसी बच्चे को तो हाथ उठा के पूछिए, वो चैट एट में मत लिखिए प्लीज। yes. एक बार मैं सबके हाथ नीचे कर दे, ये सब जिसको भी डाउट है हाथ उठाइए और पूछिए जरा। वैसे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है जो अपन ने लास्ट क्लास में किया था, बस डेटा चेंज हुआ है ना। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर था बट स्टिल। बोलो आकाश।
सर मुझे सेकंड स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा बताओ बताओ आकाश, क्या कंफ्यूजन? सर वो टू टू इंटू 7C4 वो वाला स्टेप। बताओ इसमें ये तुम बात याद रखो कि x पावर r का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन में क्या होगा बताओ? एनसीआर। एनसीआर, वेरी गुड। अब बताओ अगर मुझे x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए इसमें आकाश, क्या होगा बताओ x पावर 4 का कोफिशिएंट? 7C4। इंटू टू क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये तो हाँ तुम सर। सोचो बाइनोमियल पूरी को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो एज इट इज रहेगा ना वहां पे। हाँ सर। क्लियर हुआ? नाउ यू सी, ये x यहां से आ गया, तो अगर मुझे x पावर 4 कंप्लीट करना है तो इसमें क्या ढूंढेंगे बताओ? x इंटू एक्स पावर r, x पावर 4 बन जाएगा, तो r कितना होगा बताओ? हाँ सर, समझा सर, समझा। समझा क्या आकाश? है ना? तो हाँ सर, इसमें अगर समझा। x पहले से है तो इससे क्या ढूंढेंगे? एक्स क्यूब। तो इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 7c3, 3 तो आगे है। अब ये देखो जरा ये वाला स्टेप, है ना आकाश, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। बताओ यहाँ डिनोमिनेटर में x है बच्चे, तो इसमें क्या आना चाहिए कि रिजल्टेंट x पावर 4 बचे? हाँ सर, 5 आना चाहिए। 5 आना चाहिए, बस ऐसा ही। समझा सर। थैंक यू क्लियर सर। हुआ क्या अभी? हाँ सर। ओके, ग्रेट। आई होप ये सारी जनता को क्लियर हुआ है ये वाला क्वेश्चन। किसी को डाउट अभी भी अगर है तो हाथ उठा के पूछिए, खत्म करिए। देखते हैं सप्तर्षि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यस, वेरी गुड। सप्तर्षि का भी आया, ध्रुवी का भी आया। एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो अपनी बुकलेट की एक्सरसाइज 1 में है, मैं वो क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, क्योंकि जरा मैं लाता हूँ कहीं तो होगा। एरर नहीं होना चाहिए गाइस, है ना? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मुझे लगता है सब बच्चों को सही करना चाहिए। करूं क्या मैं सॉल्व जनता, है ना? काफी बच्चों का आंसर आया है ना? ठीक है, ओके, एक और मिनट, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ठीक है, तो ये पोर्शन मेरे को काफी वो लगता है ना, बाइनोमियल में इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोर्शन से। एक और क्वेश्चन जेई मेल का, ये भी अपन करेंगे।
यस, बोलो बच्चे। हेलो सारथी, वांट टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, सो गाइस मैं देखिए सॉल्व करता हूँ ना। तो एक तो पहले यहाँ पे देख के लग रहा है यार ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना भाई? मतलब तीन तीन टर्म है, उनका गुणा है, तो पहले सोचा थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? यस। सो ये देख के मेरे मन में कुछ ख्याल आता है गाइस। बताइए, ये आपको दिख रहा है क्या? a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, है ना भाई? सो बताइए इनका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स क्यूब बनेगा क्या? ये बात जनता देख पा रही है क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स क्यूब। सो अगर आप ये ऑब्जर्व कर लेते तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता। तो अब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स पावर 10 को 1 माइनस एक्स पावर 1 अलग लिखा, 1 माइनस एक्स पावर 9 अलग लिखा। Why I am doing all this? Question is giving me a hint. So now we will club these two terms and club these two terms. तो इधर तो a प्लस बी ए माइनस बी बन के 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब पूरे की पावर 9। ये समझा क्या जनता को, है ना भाई? तो अगर आप ये ऑब्जर्व कर लेते तो अब ये सवाल बहुत लल्लू है। अब आप बताइए, अपने को x पावर 18 चाहिए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 9। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, यहाँ पे आप समझिए एक्स क्यूब पावर समथिंग है, तो एक्स पावर 3 एक्स पावर 6 ऐसे ही टर्म आएंगे। कोई बोले इसमें एक्स पावर लेट से 10 आ जाए, नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या जनता को, है ना भाई? तो पहले में एक्स पावर 18 चाहिए। बताइए, एक्स पावर 18 चाहिए तो ये कितने ब्रैकेट से आएगा, है ना भाई? x पावर 18 के लिए कितने ब्रैकेट से आना चाहिए? 6 ब्रैकेट से। तो कैन आई राइट 9c6 इंटू माइनस 1 पावर 6? वाई आई एम राइटिंग माइनस 1? बिकॉज ये आगे माइनस है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इससे एक्स स्क्वायर आ गया, तो बताइए इसमें क्या चाहिए अब अपने को? इधर एक्स स्क्वायर आ गया, तो इससे क्या चाहिए? एक्स पावर 16। बताइए इसमें एक्स पावर 16 आएगा क्या गाइस? नहीं आएगा ना, उसका कोफिशिएंट मैं बोल सकता हूँ 0 आएगा, है ना भाई? एक्स पावर 16 आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 की पावर आएगी, 3 6 9 12 15 18। यस, तो बस यही आंसर है। सो आंसर इज 9c6। सो 9c6 9c3 के बराबर होगा। विच प्रॉपर्टी? एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। तो ये वैल्यू लिख सकते हैं 9 8 7 1 2 3, है ना भाई? तो 2, तो ये बच गया 4, ये बच गया 3। तो आंसर मेरे हिसाब से 84 आ रहा है गाइस। 84 इज सेकंड ऑप्शन। कितने जनता का सही हुआ बताइए मेरे को, कितने लोगों का सही हुआ? हाथ उठा के बताइए मेरे को। समझ में आया क्या बच्चों को, है ना? आप समझ रहे हैं कैसा कैसा छोटा छोटा गेम खेलेंगे अपने साथ में, है ना भाई? वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को कि मैंने क्या किया कैसे किया, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। वो माइनस 1 पावर 6 अगर भूले होंगे तो भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, है ना भाई? इस क्वेश्चन में गलती नहीं हो रही, बिकॉज माइनस 1 पावर 6 बिकम्स 1 एक्चुअली, बट वी शुड टेक केयर ऑफ इट एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या ये जनता को ये क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलेंगे आप, है ना? ठीक है क्या? सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन फ्रॉम जेई मेंस, है ना भाई? 2011 का प्रॉब्लम है ये। देखिए जरा, इसके बाद एक और लूंगा मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप में से कुछ लोगों को इनिशियली फर्स्ट स्टेप में लगेगा कि सर ये तो बाइनोमियल ही नहीं है, आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू गाइस टू थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिए, है ना? यस, तो आपको बाइनोमियल दिखाई देगा।
इसके बाद गाइस अपन जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना। इसके बाद नया चैप्टर अपन स्ट्रेट लाइन लेंगे। And once we finish straight line, then I will start with calculus. उसके बाद अपन फंक्शन चालू करेंगे। PNC we will take later on because I was looking at जो भी TWD का टाइम टेबल है या MT का सिलेबस है, it's not there. नहीं बाइनोमियल हुआ नहीं है भाई, बाइनोमियल अभी काफी बाकी है। नहीं खत्म नहीं हुआ भाई। यस आधा आप बोल सकते हैं अंगारी का, यस आधा हो गया काइंड ऑफ। यस लोकस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन पढ़ेंगे। हाथ उठाओ यस, क्या डाउट है पूछो। यस सर -1⁻³ आना चाहिए ना शायद। क्यों -1⁻³ कितने ब्रैकेट से लिया है? -x³ तो -x³ पावर 6 आएगा। अगर तुम सोचो तो लिटरली हम इसका 7th टर्म लिख रहे हैं। -x³ पावर 6 तो -1/6 बचेगा या 3 बचेगा? क्लियर हुआ क्या? नहीं सर। क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ। अगर जितने ब्रैकेट से ये लोगे ये माइनस उतने ब्रैकेट से ही ना आएगा भाई। हाँ सर। तो ये -1/6 लिखेंगे या इसको -1³ लिखना चाहिए? हाँ सर -1/6 लिखना चाहिए। थैंक यू। देखते हैं आंसर। यस मेरे को भी नहीं पता। यस सो कैसे मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, करूं क्या जनता में, है ना भाई। सो आप देखिए जरा सीधा सीधा अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दिक्कत है ना भाई। यहाँ तो 4 टर्म आ गए, हमको तो बाइनोमियल आता है। सो सबसे पहले काम आप देख सकते हैं क्या ये फैक्टराइज हो रहा है क्या। तो आप देखेंगे ये फैक्टराइज हो रहा है ना। 1 - x इन दोनों टर्म से x² कॉमन लिया मैंने तो बनेगा 1 - x। ये बन जाएगा 1 - x कॉमन लिया इंटू 1 - x²। सही है क्या जनता? सो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - x पावर 7 इंटू 1 - x², सॉरी पावर 7 नहीं पावर 6। ये स्टेप समझ में आया क्या जनता को? पहला स्टेप क्लियर हो रहा है क्या जनता को, है ना भाई। अब इसमें अपने को x पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना भाई। ठीक है क्या? अब इसमें x पावर 7 चाहिए तो अब मैं सोचता हूँ, बताइए जरा क्या आप ये बता सकते इसमें x की कौन कौन सी पावर आएगी 0 से लेके 6 तक, है ना भाई। और इसमें x की कौन सी पावर आएगी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही पावर्स आएगी। ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या, है ना भाई। अपने को चाहिए कि दोनों से मिला के, इससे लेट से x पावर 1 आ गया तो इससे x पावर 5 चाहिए होगा,
तो बस ऐसे अपने को केसेस बनाने पड़ेंगे कि टोटल अपने को x पावर क्या चाहिए, सॉरी अपने को x पावर 7 चाहिए, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, मैं सारे केसेस लिख देता हूँ, बताइए। इधर से x पावर 0 आए तो इधर से 7 आ सकता है क्या? यस और नो, टेल मी। इधर x पावर 7 है ही नहीं, नहीं आएगा, तो ये केस नहीं बनेगा। बताइए, ये केस होगा इधर से 1 आ जाए, इधर से 6 हो जाए, ये केस आएगा? यस आएगा, ओके, तो ये निकाल लेंगे। फिर सेकेंड केस बताइए क्या हो सकता है, इससे x पावर 3 आए और इधर से 4 आए। यस, एंड देयर इज वन मोर सिचुएशन, 3 केसेस ही बन सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, इधर से 5 आए और इधर से 2 आए। ये जनता को समझ में आया क्या जो आर्ग्यूमेंट अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? लिटरली आप ऐसा मानिए, ऐसा आप सोच सकते हैं कि दो लोग बैठे, एक के पास 1 रुपए के नोट है, एक के पास 2 रुपए के नोट है, और एक के पास मैक्सिमम 6 नोट ही है, दोनों के पास 6 नोट है, तो अब अपने को मिला के 7 रुपए लेने, हम कैसे ले सकते हैं? दिस प्रॉब्लम इज एनालोगस टू दैट प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं क्या जनता आप, है ना भाई? यस। सो अब बताइए जरा, इधर से अगर 1 चाहिए तो x पावर 1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? माइनस का 6c1। वाई एम राइटिंग माइनस 6c1? जनता को क्लियर हुआ कि माइनस 1 पावर 1 होगा। इधर से 6 चाहिए तो बताइए ये कितने ब्रैकेट से आना चाहिए? 6 आएगा तो ये कितने ब्रैकेट से आएगा जनता? 3 से, तो आएगा 6c3 इंटू माइनस 1 पावर 3। यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देता हूं, 6c1 इंटू माइनस 1 पावर 1। यस, बाद में ऐड करना वो कर देंगे। बताइए, इधर 6c3 माइनस 1 पावर 3, इधर अपने को 4 चाहिए तो एक्स स्क्वायर कितने ब्रैकेट से आना चाहिए? 2 ब्रैकेट से, 6c2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6c5 माइनस 1 पावर 5, और ये हो जाएगा 6c2 चाहिए तो 1 ब्रैकेट से लेंगे। ये सही लग रहा है क्या जनता को? बस अब ऐड कर लेते हैं, तो ये बताइए प्लस हो जाएगा क्या दोनों? माइनस, यस। 6c1 6 होता है, 6c3 कितना हो जाएगा बताइए? 6c3 20 होता है गाइस। 6c2 अगर अपन निकालेंगे, 6 इंटू 5, 5 3 15 आएगा, बट यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा। 6c3 कितना होता है? 20, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 15। ये कितना आएगा? 6c5 6 होता है, और ये प्लस हो जाएगा फिर से, 6c1 भी 6 होता है। ये आंसर आएगा, इन सबको ऐड कर दो तो 120 माइनस का 300 प्लस का 36, ये आंसर आएगा गाइस, जो भी आएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को पूछ के खत्म करिए। मेरे हिसाब से नेगेटिव आंसर आएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है ना? ऑप्शन 1 मेरे को सही लग रहा है। कितने जनता का सही हुआ बताइए मेरे को, कितने बच्चों का ये सही हुआ? ओके, यस, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा तो नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है, चलेगा। हाथ नीचे कर लीजिए। अब किसी को नहीं समझा हो तो मुझसे पूछ लीजिए। यस, अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, वी कैन डू इट मेंटली, है ना भाई, बट हमको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। yes. ऐसा है नहीं मानसी, है ना, पावर अगर बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो कोई सीक्वेंस बनेगी, फिर उसका सम निकालना आएगा अपने को। बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे, है ना। एग्जामिनर समझदार है, अगर बहुत ज्यादा केसेस बन रहे हैं इसका मतलब देयर इज सम अदर पाथ, है ना भाई, जिससे आसान हो जाएगा। यस वेदांत, बोलो बच्चे, कुछ पूछना चाहते हो आप? हेलो वेदांत, नहीं? कोई और किसी को डाउट? नो नो, यस महर्षि। सर वो 1 और 6, 3 और 4, 5 और 2 कैसे किया? मुझे टोटल 7 चाहिए, कैसे आ सकता है बताओ? हाँ तो टोटल 7 अज्यूम एक्स पावर 7 चाहिए ना भाई, सवाल में बोला है। अरे हाँ 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 सर। तो मैंने 7 सोचा, कैसे कैसे आ सकता है? इधर से 1, इधर से 6। मैंने 0 और 7 क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इधर से 7 आ नहीं सकता, हाँ है ना, क्योंकि इधर इवन पावर्स है। हाँ क्लियर हुआ क्या अभी महर्षि? हाँ, यस सर।
आप अपने दिमाग में ये सब जो आपके सवाल आ रहे हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा केसेस बनेंगे, एग्जामिनर समझदार होता है, बस आपको ये मानना है ना भाई। सो एग्जामिनर नोज की इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यस आकाश। सर हम 1 - x और 1 - x² को x - 1 अगर और तुम x इसको सुनो ना मेरी बात, इसको x-1 अगर लोगे तो प्रॉब्लम सेम रहेगा। जैसे इसमें अब अगर मुझसे कोई पूछे x पावर 3 का कोफिशिएंट कितना होगा, 63, बट बाकी 3 ब्रैकेट से -1 लेना है कि नहीं लेना है, इट विल रिमेन सेम, नो प्रॉब्लम, है ना भाई। तुम वन वे और अदर तुमको करना वही पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या आकाश? यस सर। ठीक लग रहा है क्या जनता को? मैं आगे बढ़ूं? एक और क्वेश्चन मैं लिखना चाहता हूँ, है ना। इट इज फ्रॉम जेई एडवांस, है ना। ये मुझे इन कंपैरिजन थोड़ा आसान लगता है। यस हरिणी। हेलो, आई थिंक यू डोंट हैव माइक और यस यस, अब बोलो ना। हाँ हेलो, नो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का है जब ये क्वेश्चन देखिए जरा, आप कैसे हैंडल करेंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ प्रीवियस जेई एडवांस, है ना पेपर। ईयर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट यस अच्छे से याद है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये अपनी बुकलेट में भी है ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1A में। मैंने बोला था आप अभी मत करिएगा, सेम क्वेश्चन है वहां पे। देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। काफी बच्चों ने आंसर दिया है मेरे को। लेट्स सी। का जो अपना लेक्चर है उसमें भी विल डिस्कस सीक्वेंस एंड सीरीज, वो डिस्कशन करेंगे। जो भी आपको डाउट है
एंड डिस्कशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद बाइनोमियल पढ़ेंगे। तो मैं अगर सॉल्व करने जाऊं इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस, इसको तो ऐसे ही पड़े रहने दिया, इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन दोनों टर्म को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी पावर 12 प्लस टी पावर 24 प्लस टी पावर 36। सही किया क्या गाइस मैंने? ये ऐसा किया मैंने। तो ये अब हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12 इंटू 1 प्लस टी पावर 12 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12 प्लस टी पावर 24 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12 प्लस टी पावर 36 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 12। यस, अब मुझे इसमें क्या चाहिए अब ढूंढ लेते हैं। टी पावर 24 का कोफिशिएंट बताइए गाइस, अगर टी पावर 24 चाहिए तो टी स्क्वायर कितने ब्रैकेट से लेंगे? बस अब आप हर टर्म में मुझे ये बताते रहिए। बताइए पहले में, अगर 24 चाहिए तो ये कितने ब्रैकेट से लेना होगा? 12, 12C12। इधर 12 पहले से आ गया है, टोटल 24 करने के लिए ये कितने से लेना? इससे क्या चाहिए? टी पावर 12 चाहिए, क्योंकि 12 तो पहले से ही आ गया है। अगर 12 चाहिए तो टी स्क्वायर कितने ब्रैकेट से चाहिए जनता? है ना भाई, टी पावर अगर मुझे 12 चाहिए तो टी स्क्वायर कितने ब्रैकेट से चाहिए? 6। तो लिख देता हूं 12C6। ठीक है, अब बताइए ये 24 हो गया तो यहां से क्या चाहिए होगा? टी पावर 0। अगर टी पावर 0 चाहिए इसका मतलब टी स्क्वायर 0 ब्रैकेट से लेना है, 12C0 ले सकते हैं। यस, टी पावर 36 ले लिया तो इसमें से क्या चाहिए? टी पावर -12। बताइए इसमें टी की नेगेटिव पावर आएगी क्या? नहीं आएगी, सो 0, ऐसा होगा ही नहीं कभी। समझ में आया क्या जनता को? तो बस अब इनको 12C12 की वैल्यू 1 होती है, 12C6 को ऐसे ही रखने दो, वैल्यू मत निकालो क्योंकि ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा 12C0 भी 1 होता है। तो आंसर विल बी 12C6 + 2 विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए। क्या ये जनता को क्लियर हुआ क्या? कितने बच्चों का सही आया बताइए जरा मुझे, है ना भाई, कितने लोगों का ये सही हुआ? ओके, नंबर फिर से बढ़ा। ओह गुड गुड, वेरी गुड। हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। यस, कोई डाउट बचा किसी बच्चे का तो पूछ के खत्म करिए जरा। ये सूरज, सर 12C6 कैसे आया वो नहीं समझा। 12C6 कैसे आया बताओ सूरज, इधर आओ। इस पूरे में से टी पावर कितना चाहिए अपने को सूरज? 24, है ना? हाँ। अरे हाँ तो बोलते रहो। हाँ सर, हाँ सर। तो बताओ ये अगर टी पावर 12 दे रहा है तो इस ब्रैकेट से क्या चाहिए? 2। है? अबे 2 नहीं चाहिए भाई, 12 इंटू टी पावर 12 इंटू टी पावर 2, टी पावर 14 होता है आजकल। हाँ 12 चाहिए। 12 चाहिए, है ना भाई, एडिशन होता है पावर में, तो मैंने लिखा टी पावर 12 चाहिए। टी पावर 12 चाहिए तो टी स्क्वायर कितने से आना चाहिए बताओ सूरज? 6। हाँ सर, समझ गया। तुम वही गुणा कर रहे थे, पता है मेरे को। हाँ सर। जनता मजे लेती है मेरे। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? ठीक है, तो अब आगे बढ़े क्या जनता? है ना भाई, ये आई थिंक आइडिया आपको क्लियर हुआ। घर पे आप और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए क्या जनता? सो ये एक पर्टिकुलर वैरायटी मुझे लगती है ना भाई, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें क्या क्या मैनिपुलेट करते रहते हैं वो मैंने आपको समझाया। मेरे को बहुत सिंपल लगते हैं, कोई मुझसे बस ऐसा सवाल पूछ ले, है ना, आई कैन डू इट बहुत ही आराम से। आगे चलूं क्या जनता? मैं लिख लिया ये आप लोगों ने? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में?
जनता शर्माइए मत, है ना, अपना डाउट है पूछ के खत्म करिए। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट इज, कल लेंगे आयुष, है ना, कल इवनिंग में लेक्चर है ना मेरा, उसमें अपन सीक्वेंसेस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, ये आइडिया मैं चाहता हूं आप देखिए जरा ना, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एक बाइनोमियल में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, है ना। तो मैं आपको सीधा सीधा, मैंने एक क्या बोलते हैं, एक रिजल्ट है, मैंने तो नहीं बनाया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट यस मुझे लगता है उससे बहुत आसान हो जाएगा। बाद में आप चाहेंगे कि ये कैसे आया सर, आप मुझे बता दो, तो मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, बट पहले क्वेश्चन करना सीख लेते हैं, ठीक है गाइस। सो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, सुनिए ना गाइस, लेट से ए और बी दोनों की मैं वैल्यू रख दूं, लेट से ए कुछ 2 है या 1/2 है, बी 5/2 है, और इसकी पावर कुछ n है, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे, है ना, जब इसको ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा, ये पहला टर्म होगा, ये दूसरा टर्म होगा। ए और बी कोई कांस्टेंट है, मान लो n तो गिवन नंबर है, तो इसकी भी कोई वैल्यू होगी t1, इसकी भी कोई वैल्यू होगी, तो अब इनमें से सबसे बड़ा टर्म कौन सा है न्यूमेरिकली, है ना भाई, ये अपन कैसे फिगर आउट करें। तो यहाँ पे आप देखिए 3 चीजें, ये भी बदल रहा होगा, ये भी बदल रहा होगा, और ये भी बदल रहा होगा। सो हाउ टू फिगर आउट, है ना, तो कैसे हम करते हैं वो क्वेश्चंस, तो मैं पहले आपको वो एल्गो बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए। सो जब भी इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म लिखना है ना, तो स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप्स, पहला स्टेप कैसे आया ये भी मैं समझा सकता हूँ आपको कि ये कैसे आया, ठीक है। यस, सो यस, सबसे पहले वी विल सॉल्व के, और के की वैल्यू ये आएगी n+1/1 प्लस मोड a बाई बी, हमेशा ये निकालिए। सबसे पहला स्टेप, ये वैल्यू के निकालेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है। पहला केस कि अगर के इंटीजर है, अगर के इंटीजर है, 2 केसेस बनेंगे। अगर के इंटीजर है, देन देयर विल बी 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, tk एंड tk+1। के अगर इंटीजर आया तो 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, tk एंड tk+1। एंड सेकेंड केस, डिपेंडिंग ऑन के अगर इंटीजर नहीं है, then there will be 1 numerically greatest term। इस सिचुएशन में एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, एंड दैट विल बी t ग्रेटेस्ट इंटीजर k+1। आई थिंक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया है सारे बच्चों को, है ना भाई, मैंने जब लॉग पढ़ाया था तो थोड़ा आइडिया दिया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्या हो जाएगा बताइए जरा, अगर k 4.2 आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के कितना हो जाएगा गाइस, है ना भाई, 4 हो जाएगा। ये आइडिया आई होप कि सारे बच्चों को है, इतना ही बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो के अगर इंटीजर होगा तो 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, और के अगर इंटीजर नहीं है तो केवल एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ये वाला। इस सिचुएशन में 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ये थ्योरी क्लियर हो रही है क्या जनता को, है ना भाई। एक 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। तो के डिपेंडिंग ऑन के इंटीजर है या नहीं है, 2 आंसर आएंगे। लिखें क्या जनता क्वेश्चन, तो ये मेरे को लगता है एकदम वो, मतलब हमने एकदम इसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया है ना भाई।
व्हाई दिस हैपेंस आई कैन एक्सप्लेन, है ना, कि ये k कहां से आया है, मैं बात कर सकता हूँ। पहले एक क्वेश्चन में अपन एक दो क्वेश्चन में लगा के देख लेते हैं। 7 + x⁻15 के एक्सपेंशन में फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन, ये तो मुझे लगता है सारे बच्चों का होना चाहिए ना, व्हेन x इज इक्वल्स टू, x को क्या लिया है मैंने, व्हेन x इज 9/2। अगर x को मैं 9/2 ले लूं तो कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा? इसका यूज कभी मैं आगे प्रोबेबिलिटी में जरूर करूंगा ना भाई, इस सेम आइडिया का। व्हेन वी विल टेक प्रोबेबिलिटी तो ये सेम कॉन्सेप्ट दोबारा वहां पे रिपीट करूंगा मैं कि देखो भाई, उसमें मैं पूछूंगा कि मोस्ट प्रोबेबल इवेंट कौन सा है, तो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। चेक करो अचिंत्य। सब लोगों का अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, इसमें कौन सा जादू हो गया। तो मैंने बस एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। सबसे पहले आप k निकालो भाई, k कितना हो जाएगा बताइए, n 15 है +1 अपॉन 1 + mod a/b, a is 7, b is x। अब उन्होंने बोला x कितना है, x जब 9/2 है, रख दो भाई, ये 16 हो जाएगा, प्लस x की जगह क्या रखेंगे अपन, 9/2, तो ये ऊपर 14 कर दूं क्या गाइस? सही किया क्या अभी तक मैंने? यस। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 16 अपॉन 1 + 14/9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 14 23/9 ऊपर आ जाएगा, तो 144/23। सही किया क्या जनता मैंने ये, है ना, 144/23। सो अगर अब आप कैलकुलेट करके देखें तो ये 5 पॉइंट समथिंग है या 6 पॉइंट समथिंग है? दिस इज 6 पॉइंट समथिंग, यस दिस इज 6 पॉइंट समथिंग। तो k इंटीजर तो नहीं आया गाइस, है ना, k इंटीजर नहीं है तो 6 पॉइंट समथिंग आया। 6 से बड़ा है, 7 से छोटा है, वी कैन सी, यस। तो k अगर ये है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म केवल एक होगा, बिकॉज k इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है तो केवल एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और वो कौन सा होता है, t ग्रेटेस्ट इंटीजर k + 1। तो ये हो जाएगा t 6 + 1, t 7 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है गाइस। कुछ बच्चे मुझे 6 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे 2 आंसर दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये जनता को क्लियर हुआ क्या अभी? क्लियर है क्या? एकदम सिंपल लग रहा है क्या? वैल्यू नहीं निकालनी है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वैल्यू, बस ये पूछा था कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। एकदम सिंपल होता ही है एक्चुअली। इसमें आप देखेंगे ना, ऑर्डर क्या होता है पता है जनता, जैसे आप पहला टर्म लोगे, मैं मॉड ले रहा हूं क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्टेड हूं। न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब होता है, जैसे मैं -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू लूं तो -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होती है, माइनस तो साइन है,
है ना भाई। सो न्यूमेरिकल वैल्यू और एल्जेब्रिक वैल्यू में फर्क है। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैं मोड लेके बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, पता है ये ऑर्डर कैसा होगा कि इनिशियली ये बढ़ते जाएंगे कहां तक, T7 तक, और T7 के बाद जाके ये कम होना चालू हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ दिस पैटर्न विल बी। समझ में आया क्या जनता को, है ना। ये पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। ये हमको बताता है कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, 7th होगा। तो आप देख लीजिए, तो यहां से लेके यहां तक टर्म बढ़ेंगे और यहाँ के आगे आप देखेंगे तो कम होना चालू हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। ठीक है क्या जनता, ये मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूं। आगे चलें क्या अपन, एक और क्वेश्चन लिखें। ठीक है, यस। सो लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम। नहीं, रिसेंटली मैंने मतलब जेई में ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं है, बट वी नेवर नो, कोई पूछ ले तो ऐसा गारंटी थोड़ी है। ये एक्सपेंशन देखिए और x कितना है, 7/3। तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट, अब मैं आपकी प्रॉब्लम बढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालिए आप। हो गया क्या गाइस, सिंपल लग रहा है क्या? हाँ, सिंपल ही है, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। बताइए, सबसे पहले k निकालेंगे। k आ जाएगा n+1/1 प्लस मॉड लेना है 5/x। अब x की वैल्यू रख देता हूँ, तो 14/1 प्लस 5/7/3। तो ये 15/7 कर दूं क्या गाइस? ये हो जाएगा 98/22। ऐसा ही आ रहा है क्या? तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा गाइस। तो k इंटीजर नहीं है। यस, k इंटीजर नहीं आया, बहुत बढ़िया बात है। तो देयर इज ओनली वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, दैट इज t ग्रेटेस्ट इंटीजर k+1, और ये हो जाएगा T5। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है क्या यहाँ तक? एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आया, वो है T5। कितने लोगों का सही हुआ बताइए ये? इसमें तो मैं चाहता हूँ सारी जनता ही हाथ उठा दे। सारी जनता तो होगी भी नहीं। yes. ठीक है, स्टिल ठीक है, वेरी गुड। अब आप समझिए जरा, अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। ओके, सो क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा? T5 तक सब बढ़ रहा है और ये सबसे बड़ा है, इसके बाद छोटा होना चालू हो गया। टोटल कितने टर्म है बताइए? 14 टर्म है। क्या ये पैटर्न सही लग रहा है क्या जनता को, है ना भाई? ठीक है, यस। ऋषा को डाउट है, पूछो भाई ऋषा, हाथ उठाओ जरा लड़की, बोलो भाई। सर आपने k के वैल्यू में 7/3 सब्स्टिट्यूट नहीं किया?
a की जगह मैंने 7/3 नहीं रखा नहीं ना, नहीं, देखो x के a by b। ओ हाँ नहीं हाँ 1 हाँ हाँ, + यस a सर, by यस b, a is 5, b हाँ is हाँ, -x। यस सर, यस ओके, और x की जगह मैंने 7/3 रखा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है क्या ऋषा? यस सर, समझा। ओके, ठीक है गाइस। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सेकंड, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना जरा इस क्वेश्चन में, है ना। फाइंड न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म, सबसे छोटा टर्म कौन सा है? कौन सा होगा आपके हिसाब से? न्यूमेरिकली लीस्ट में कंपटीशन किस किस में है, आप बताइए जरा मेरे को। T1 या T14? क्योंकि इधर की दुनिया आप सोचें, है ना, इधर की दुनिया तो इसका छोटू ये है और इसके आगे की दुनिया का छोटू ये है, तो इन दोनों छोटू में लड़ा दो, जो छोटू है वो एब्सोल्यूट छोटू है, नहीं क्या गाइस? सही बात है क्या? ठीक है क्या? यस, तो बस लड़ाई करवा देते हैं और क्या। तो देखो जरा, तो न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म कौन सा है? तो T1 भी लिख लेते हैं और T14 भी लिख लेते हैं, फिर देख लेंगे। तो T1 लिखेंगे तो कितना आएगा गाइस? T1 आएगा 13C0 5 पावर 13, यस। और T14 लिखेंगे तो आएगा 13C13 5 पावर तो 0 हो जाएगा, -x पावर 13, तो माइनस माइनस तो बाद में देख लेंगे, ये आएगा। बताइए, माइनस तो हटा दीजिए क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो मॉड ले लिया अपन ने, तो ये आ जाएगा 5 पावर 13, और इसका मॉड ले लिया तो, है ना, इसका मॉड लेंगे तो आ जाएगा 7/3 पावर 13। कौन सा नंबर बड़ा है गाइस? ये बड़ा है, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म कौन सा हो गया? T14 हो गया। क्लियर हुआ क्या जनता को? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हम हमेशा बता सकते हैं कौन सा है, लीस्ट के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में हमेशा कॉम्पिटिशन होएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस, ओके। नाउ माय क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, इसी में थोड़ा देखिए, मैं और गेम खेल रहा हूं साथ। एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा बताइए? एल्जेब्रिकली कौन सा टर्म, सॉरी, ग्रेटेस्ट होगा, हाँ बताइए। एल्जेब्रिकली सबसे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? So now when I'm saying algebraically, you have to consider sign as well, ना भाई, साइन के साथ आपको बात करनी है। तो अब आप सोचिए जरा थोड़ा, एल्जेब्रिकली सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा? तो थोड़ा पैटर्न देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। यस, सो अब अपन थोड़ा ऐसा सोचेंगे, इसमें कुछ टर्म प्लस होंगे, कुछ टर्म माइनस होंगे। बताइए गाइस, पहला टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पहला टर्म पॉजिटिव होगा, T2 नेगेटिव होगा, T3 फिर पॉजिटिव होगा, T4 नेगेटिव, T5 पॉजिटिव। अपने को पता है अगर बीच में माइनस हो तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चलते हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब आप समझिए जरा, T5 जो है उसका मैग्नीट्यूड हाईएस्ट है, ये अपने को पता चल गया है, और वो पॉजिटिव भी है ना भाई। तो T5 का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट है और वो पॉजिटिव है, तो क्या मैं कह सकता हूं वो एल्जेब्रिकली हाईएस्ट होगा? हाँ ना, कुछ बताइए जनता, क्लियर हुआ क्या? यस,
सो कैन आई से दैट एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है? दैट इज T5। थोड़ा सा दिमाग लगा अपना। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये कोई लोचा तो नहीं लगा किसी को? ठीक है क्या? यस। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप अपना दिमाग लगाइए ना। हर जगह हर चीज का आंसर मैं थोड़ी बताऊंगा आपको। यस। क्या पूछना चाहते हो संजय सॉरी। यस, हाथ उठाओ जरा बच्चे। हाँ बोलो ना बच्चे। सर वो आप एजी का फिर से रिपीट करोगे क्या? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्लियर है क्या पहला संजय? नो सर, उधर से मेरा नेट का थोड़ा इशू हो गया। नहीं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्लियर है क्या? मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। नो। ठीक है। सो अपने को ये पैटर्न पता है, राइट? ओके। नाउ अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ऐसा लग रहा है क्या पहला टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठा नेगेटिव, ऐसा? यस सर। ठीक है। तो अगर मुझे अब एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए तो पक्का T1, T3, T5, T7 इन्हीं में से आएगा, क्या मैं कह सकता हूं? अरे क्योंकि नेगेटिव वाले टर्म एल्जेब्रिकली बड़े थोड़ी हो सकते हैं। हाँ। -3 और 5 में कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, 5 बड़ा होगा। हाँ। ठीक है क्या? तो अब सोचो जरा, T1, T3, T5 में कौन सा सबसे बड़ी वैल्यू होगी? अपने को पता है यार T5 सबसे बड़ा है। यस सर। तो इसलिए मैंने बोल दिया इन दोनों बातों को कंबाइन करके कि T5 पॉजिटिव भी है और T5 वैसे भी सबसे बड़ा था। अगर सबसे बड़ा टर्म अगर पॉजिटिव है तो वही एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ओके सर। क्लियर हुआ क्या अभी संजय? हाँ। यस। गुड। यस। नेक्स्ट आप समझिए जरा, ये आप सोचिए एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म कौन सा होगा? एल्जेब्रिकली सबसे छोटा टर्म कौन सा होगा? अरे जनता समझ ही नहीं रही है भावनाएं भाई। सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं मेरे को, सब लोग। बताइए एल्जेब्रिकली जो सबसे छोटा टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा ना? यस। नेगेटिव विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, है ना भाई? नेगेटिव विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव टर्म कौन कौन से हैं बताइए? T2, T4, इनका मैग्नीट्यूड भी मैं लिख लेता हूं, ऐसा है। बताइए किसमें कंपटीशन होना चाहिए हाईएस्ट होने के लिए, सॉरी एल्जेब्रिकली लीस्ट होने के लिए किसमें कंपटीशन होना चाहिए? जनता मुझे T14 बता रही है। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? कंपटीशन ही 4 और 6 में है भाई। वो तो सीन में ही नहीं है यार 14 तो। समझ में आया क्या जनता को? तो अब T4 और T6 निकाल के ही देखना पड़ेगा, ऐसे ही हम बात नहीं कर सकते। तो T4 लिख लेते हैं भाई। T4 लिखेंगे तो क्या आएगा? T4 will be T4 will be 13C3 5 power 10 minus x, x is कितना है? 7/3 है ना गाइस, पावर 3। यस। और T5 भी लिख लेते हैं, सॉरी T6 13C5 5 पावर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 7/3 पावर कितना हो जाएगा बताइए? ये 5। ये सही है क्या गाइस? अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करवाएं? तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। T4 लिख लेते हैं 13C3 तो 13 12 11 अपॉन 1 तो 3 5 पावर 10 और ये माइनस तो छोड़ देता हूं मैं क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, अपने को पता है। बस हम मैग्नीट्यूड सोच रहे हैं। ये देखो जरा 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 सही में इतना मेहनत करना पड़ेगा। 5 पावर 8 7 पावर 5 3 पावर 5 जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। बताइए इधर क्या बचेगा? 5 स्क्वायर बचेगा। ये कैंसिल आउट करेंगे तो इधर 7 स्क्वायर बचेगा, इधर 3 स्क्वायर बचेगा। बहुत बढ़िया, ये पूरा ही उड़ गया।
अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, बताइए और कुछ उड़ा सकते हैं? देखो जरा, ये 10 को इधर उड़ा दिया 5 से तो इधर 2 बचा, इसको उड़ा दिया तो इधर 2 बचा। ठीक है क्या जनता? तो ये कितना बच गया बताइए? यहाँ पे ये भी उड़ गया, तो यहाँ पे बच गया 25, और ये कितना बचेगा बताइए? 9/2। ये पूरा खत्म हो गया। ये कितना? ये 9 उड़ गया ना गाइस, ये 9 उड़ा दिया। यस, तो कितना बच गया बताइए? इधर कितना क्लोज कंपटीशन है, आप देखिए इधर कितना आएगा? 49/2। बताइए न्यूमेरिकली कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये 25 बचा, ये 49/2 बचा, ये बड़ा है क्या? तो ये न्यूमेरिकली बड़ा है और नेगेटिव साइन है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जीत गया? क्या ये जनता को समझ में आया क्या? सॉरी, ये 3 क्यूब है भाई। अरे भावनाएं समझो ना, देखो मैंने इसके साथ कैंसिल किया है। वो भावनाएं समझो। क्या ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को? सो इफ वी नो हाउ टू फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, उसके बाद में तो ये तो टाइम पास है जो हम कर सकते हैं। कोई पूछे एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट लीस्ट बता दो, न्यूमेरिकली लीस्ट बता दो, वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो हाथ उठाइए, खत्म करिए। क्लियर है क्या जनता? एक और क्वेश्चन करें ना, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। नोट डाउन हुआ ये? ये एल्जेब्रिकली लीस्ट वाला सबको समझ में आया क्या जनता? कोई लोचा तो नहीं है? ओके, चलिए ऊपर ये मैं आपको ऐड करा देता हूँ ना, यहाँ पे जहां पे अपन ने लिखा था। अगर इसमें 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट सम होंगे, इसमें कैसा सीन बनेगा पता है? इसमें ऐसा होगा कि T1 T2, फिर ये Tk तक बढ़ेंगे और Tk और Tk+1 बराबर होंगे और फिर ये कम होने लग जाएंगे, ऐसा। यस, लास्ट में Tn+1। अगर k इंटीजर आया तो ऐसा सीन बनेगा, ठीक है। और k अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ऐसा होगा जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। T ग्रेटेस्ट इंटीजर k+1, यही सबसे बड़ा टर्म आएगा। इसके बाद फिर छोटे होने चालू हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये? आई थिंक ये काफी यूजफुल होगा अपने लिए। तो ये आप लिख सकते हैं, उसमें जो थ्योरी लिखा है उसी में ही आगे आप लिख लीजिए कि अगर k इंटीजर होगा तो ऐसा सीन बनेगा, और k अगर इंटीजर नहीं होगा तो ऐसा सीन बनेगा। अनिर्वन, तुम तो पहले पढ़ चुके हो ना बच्चे, नहीं क्या? हाँ, तो बाइनोमियल हो चुका होगा, राइट? कोई बात नहीं, यू कैन गो एंड वॉच इट अगेन। Or you are trying something else. आगे चलें? ठीक है जनता, एक और क्वेश्चन मैं खुद से लेना चाहता हूँ यहाँ पे।
1 माइनस 3x पावर 6, ये अपन ने लिखा। लिखिए जरा, इफ T3 is numerically greatest, T3 अगर numerically greatest term है, then find values of k, sorry values of x, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है ये आप निकालिए। ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि T3 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, बट थोड़ा गौर से पढ़िएगा, उन्होंने ये नहीं बोला है कि T3 अकेला ही ग्रेटेस्ट है, ऐसा नहीं बोला है। So do it carefully now. पहले आप k के बारे में सोचिए, k क्या वैल्यू ले सकता है। इफ यू कैन फिगर आउट k, देन यू कैन फाइंड x फॉर श्योर। k के बारे में आप क्या कह सकते हैं गाइस, अगर T3 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो k अगर इंटीजर होगा, लेट्स कंसीडर टू केसेस कि k इंटीजर है तो ये दो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते हैं। तो या तो k 3 होगा या k प्लस 1 3 होगा। तो k क्या क्या वैल्यू लेगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। सही बोल रहा हूँ क्या गाइस मैं? क्योंकि K2 आया तो T2 और T3 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे, K3 आया तो T3 एंड T4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे, तो T3 तो पक्का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना भाई। एंड सेकंड केस, अगर K इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर K प्लस 1 3 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर K2 होगा। बताइए, अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो नंबर 2 से 3 के बीच में होगा कि नहीं होगा? और 2 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर है नहीं। तो बताइए, इन सब, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो k कहां से कहां तक हो सकता है गाइस? ये जनता समझ गई क्या? अगर ये जनता समझ गई तो सवाल खत्म हो गया, है ना भाई। तो k कहां से कहां तक आएगा? 2 से 3। तो k क्या होता है बताइए? n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई b। मॉड a बाई b कितना हो जाएगा गाइस? मॉड a बाई b 1/3x, 1/3x का मॉड। कहां से कहां तक? 2 2 3। सही है क्या जनता? ये तो 7 इधर ला सकता हूं मैं। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अब अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो उल्टा हो जाएगा क्या? तो 1 + 1/mod 3x उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 7/2। ये सही है क्या? अगर a और b पॉजिटिव है और अगर x a से b के बीच में है, तो 1/x क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना गाइस। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अब 1 दोनों तरफ हटा दो तो ये हो जाएगा 7/3 - 1, तो कितना हो जाएगा? 4/3। 7/2 - 1 5/2। फिर से उल्टा करना पड़ेगा, तो mod 3x, फिर से साइन उल्टा 3/4,
2/5 2 उधर ले जाओ तो mod x कहां से कहां तक आ जाएगा गाइस 2/15 से लेके 1/4 3 इधर कैंसिल आ तो mod x यहां से यहां तक आ जाएगा बिल्कुल तो x कहां से कहां तक आ जाएगा तो x आ जाएगा 2/15 से 1/4 यूनियन नेगेटिव में भी चलेगा -1/4 से -2/15 देखिए जरा ये ठीक लग रहा है क्या यस कोई स्टेप में डाउट लगे कि आपने क्या किया आई एम यूजिंग दिस इनइक्वालिटी 2 टाइम्स अगर पॉजिटिव नंबर है और रेसिप्रोकल लें तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है सिंपल ठीक है क्या जनता सो बेसिकली आप ये देखिए वंस वी हैव फिगर्ड आउट कि k कहां से कहां तक होगा उसके बाद तो ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी सॉल्व करने का है बाइनोमियल का काम तो यहीं पे ही खत्म हो जाएगा क्लियर हुआ क्या बच्चों को ये यस ठीक है क्या अगर k 4 होगा तो कौन से टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे यस यू टेल मी अगर k 4 हुआ तो कौन कौन से टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे T4 एंड T5 हमको तो गिवन है कि T3 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है दैट्स व्हाई k कैन नॉट बी 4 क्लियर हुआ क्या यश पूछो आकाश हाथ उठाओ बच्चे यस आकाश सर वो k व्हेन k इज नॉट एन इंटीजर वो वाला केस k अगर इंटीजर नहीं होता तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होता है बताओ आकाश k+1 ग्रेटेस्ट इंटीजर k+1 तो ये 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k2 होगा किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो नंबर कहां होगा 2 से 3 के बीच में ही ना होगा क्योंकि 2 से 3 के बीच के नंबर का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है ओके सर तो हमने एक केस से दोनों का कवर अप कर दिया मैं समझा नहीं वापस बोलो सर मतलब हमने जो ये वाला केस सॉल्व किया इंटीजर वाला उससे हम लोग का दूसरा वाला जो व्हेन k इज नॉट एन इंटीजर वो वाला भी सॉल्व हो गया ना नहीं हुआ ना इसमें आया 2 से 3 के बीच में ये बोल रहा है 2 है या 3 है तीनों अलग अलग बातें भाई तो अब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो तीनों को क्लब करके ये लिख दिया सर हाँ वही हाँ फर्क है ना पता नहीं तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो अभी क्लियर हुआ क्या आकाश हाँ सर हो गया ठीक है सूरज सर आपने फर्स्ट स्टेप पे लिखा है कि tk और tk+1 होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट यस अगर k इंटीजर होता है तो दो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते हैं tk एंड tk+1 हाँ सर तो हम k+1 को 3 नहीं मान सकते या तो k+1 मैं k को 3 मानूंगा या k+1 को 3 मानूंगा दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना तो या तो k3 होगा या k2 होगा यही तो मैंने किया है देखो जरा k+1 को 3 माना तो k2 आएगा k को 3 माना तो k3 आएगा दिस इज व्हाट आई हैव डन अच्छा ओके सर ठीक है क्या जनता ओके क्लियर हुआ ओके गुड ये तो बहुत मेरे को वो लगता है एकदम मतलब फॉर्मूला टाइप बना लिया हमने तो यस अब एक लास्ट है ना ये भी एक और वैरायटी है यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बाइनोमियल में तो ये देखिए नेक्स्ट वैरायटी जो है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे को इसका आंसर याद है क्वेश्चन क्या है समझिए जरा जनता ये नंबर मैंने लिया √2 + 1/6 ये पक्का इंटीजर नहीं है ना भाई ये सबको समझ में आ रहा होगा कि ये इंटीजर नहीं आएगा ये पक्का इरेशनल नंबर आएगा सो नाउ क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा लेट्स से ये नंबर आ जाए कुछ 123.5 मुझे नहीं पता क्या आएगा ऐसा कुछ आ जाए यस
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा गाइस? 123। यस, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग बाइनोमियल, है ना भाई। तो कैसे करते हैं, है ना भाई, तो हेडिंग का नाम मैं लिख देता हूँ, है ना भाई, है ना, फाइंडिंग, है ना भाई, फाइंडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बाइनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा और वैरायटी है, तो कैसे हैंडल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सिंपल होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। तो अपने को पूछा है कि इस क्वेश्चन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे अपन, पूछ रहे थे कि बाइनोमियल जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब उसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। इधर पूछ रहे हैं कि वैल्यू जो है ये इंटीजर नहीं आएगी, बट आई थिंक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम बता सकते हैं। कभी पूछ लेंगे इवन है, ओड है, ऐसे कमेंट अपने से कराएंगे। हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का क्वेश्चन नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पावर 50 हो तो वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। उस सिचुएशन में वो ये पूछ लेंगे कि इवन है, ओड है, ये बता दो। ये कमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या जनता? तो आप वो परेशान मत होइए कि पावर 50 है, बहुत कैलकुलेशन होगा। एग्जामिनर को पता है कैसे सोल्व होता है ना भाई। सो उसको पता है कि आपके पास 2-3 मिनट ही है, तो उतने में आप क्या कर सकते हो, आपसे वही पूछेंगे वो लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस में। अगर इसमें पावर 50 दे के पूछे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, मैं बोल दूंगा छोड़ देना ये सवाल, मैं तो छोड़ देता। ठीक है, क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई। तो कैसे अब ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। यस, सो लिख लीजिए पहले फाइंड, ये डब्बा मैंने लिख दिया, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, इसकी पावर 6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। आप बस क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आप पूरा टाइम स्क्रीन पे कंसंट्रेट करेंगे। मैं सॉल्व करूंगा, फिर बाद में आपको सिमिलर क्वेश्चन मैं और दूंगा। जब तक मैं नहीं बोलूं कि लिख लो, आपको लिखना नहीं है, ठीक है गाइस। तो अपना पेन रखिए एंड स्क्रीन पे कंसंट्रेट करिए। बीच में कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो अपने को लेने होंगे, ठीक है। यस, ओके, सो गाइस मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं इस प्रॉब्लम का। यस, √2 + 1 पावर 6। ओके, मैं इस नंबर को मान लेता हूं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i है प्लस f इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या दुनिया में हर नंबर को ऐसा लिख सकते थे क्या अपन, i उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, f उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसा अपन ने बातें की थी कहां पे, है ना भाई, लॉग में मैंने आपको बताया था। सो आई एम जस्ट कंसीडरिंग दैट f लाइज बिटवीन 0 to 1, क्योंकि ये नंबर इंटीजर है नहीं, तो f 0 से 1 के बीच में होगा। सही है क्या गाइस, i इंटीजर है, f 0 से 1 के बीच में है, तो i मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ठीक है। यस, f 0 से 1 के बीच में i इंटीजर है, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन लिखें तो क्या आएगा, इसका एक्सटेंशन आएगा 6c0 √2 पावर 6। 2-3 टर्म लिख के छोड़ दो बस, 6c1 √2 पावर 5, ऐसा। आप देखिए ये टर्म इंटीजर आ जाएगा, √2 पावर 6 is 2 क्यूब, ये इंटीजर है, बट √2 पावर 5 ये इरेशनल है। ओके, नाउ यू टेल मी नेक्स्ट काम अपने को क्या करना होगा गाइस। नेक्स्ट काम हमको इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर लेना होगा। बताइए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लूं मैं, √2 - 1 या 1 - √2। ये दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं कुछ भी ले सकता था, बट हम वो नंबर लेंगे जो पॉजिटिव होगा। बताइए क्या लेना चाहिए, √2 - 1 या 1 - √2, कौन सा लेना चाहिए, अब आप मेरे को बताइए। आइडिया है कि पॉजिटिव होना चाहिए बस, ठीक है। यस, सो आई विल कंसीडर √2 - 1 पावर 6 अपने से। तो सबसे पहला काम उस नंबर को i + f मानना है, दूसरा उसका रैशनलाइजिंग पार्टनर निकालना है। ये क्या करेगा, करेगा कुछ, आप देखिए तो सही। तो ये मैंने लिया √2 - 1। बताइए गाइस, √2 - 1 0 से 1 के बीच में होता है क्या, हमेशा ये होगा, नहीं तो सवाल नहीं होंगे। बाइनोमियल के इस टाइप के क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब ये नंबर 0 से 1 के बीच में हो। यस, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में, उसकी पावर अगर मैं रेज कर रहा हूं 6, तो बताइए वो पक्का 0 से 1 के बीच में होगा क्या,
क्या मैं कह सकता हूं इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है ना भाई? सो वी विल कंसीडर दिस नंबर एज एफ डैश। ये पक्का 0 से 1 के बीच में होगा एंड एफ डैश 0 से 1 के बीच में है। ये क्लियर हो रही है क्या जनता को? ठीक है। सो सबसे पहला काम, जो गिवन नंबर है उसको अपन ने i प्लस एफ माना और उसका रैशनलाइजिंग पार्टनर को आई एफ डैश मानेंगे हमेशा। अब इसका बाइनोमियल ओपन करो जरा, क्या आएगा? 6c0√2⁶। ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा क्या गाइस? क्योंकि बीच में माइनस है तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे, अपने को पता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? यहां तक ऑल वेल है ना भाई? मैंने क्या किया है अभी तक, मैंने जो गिवन नंबर है उसको i प्लस एफ मान लिया। i उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, f उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका रैशनलाइजिंग पार्टनर लिखा और वो ऐसा लिखना है कि वो 0 से 1 के बीच में हो, सिंपल है ना, पॉजिटिव हो। यहां तक ठीक है जनता? आगे बढ़ूं अब मैं। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि ये जो दो मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं एक्सपेंशन करके, इनको जोड़ना है या घटाना है। और इस डिसीजन का बेसिस क्या है कि इर्रेशनल टर्म गायब होने चाहिए, रूट नहीं रहना चाहिए। मेरे को फाइनली ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने का बेसिस ये है कि मेरे को इंटीजर आना चाहिए। बताइए, यहां पे ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? समझ में आया क्या जनता? बहुत सिंपल है ये। हर डिसीजन के पीछे का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, व्हाई वी आर डूइंग दिस, है ना भाई? तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, चलिए ऐड कर देते हैं हम। तो इधर ऐड करने पे आएगा i प्लस एफ डैश, इसको ऐसे ही लिख दिया। और ये वाला मैं नहीं लिख रहा हूं, ऐड करने पे ये लिख देता हूं। तो यहां पे आप देखिए ये वाले टर्म तो कैंसल आउट हो जाएंगे और ये वाले टर्म ट्वाइस हो जाएंगे। तो अब मैं लिखूं तो क्या आएगा? 6c0√2⁶, ये तो कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट टर्म भी ऐड होगा 6c2√2⁴। उसके अगला टर्म मैं लिखूंगा तो 6c4√2 का स्क्वायर प्लस का 6c6। अभी तक आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको बस समझना है। ये समझ में आया क्या जनता को? ये टर्म कौन कौन से आएंगे ये जो मैंने लिखा? पावर 5 कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा? 6c2√2⁴। ऑल गुड टिल नाउ? ठीक है क्या जनता? यस, ओके ओके। नाउ यू सी। तो ये क्या हो जाएगा? अब मैं इसको लिखूं तो क्या हो गया भाई? यस, दिक्कत हो गया क्या? यस, अब आप देखिए ये वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। 6c0 1 होता है √2⁶, 2 क्यूब 8 आ जाएगा। ये वैल्यू निकालूं। 6c2 15 होता है, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60। 6c4 15 होता है, √2² 2 होता है 30 और ये 1। ये वैल्यू मैंने निकाल ली गाइस, और कुछ नहीं किया है ना भाई। आप चाहें तो कोई भी वैल्यू नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आ जाएगा 99 इंटू 2, ये 198 आ गया। सो हियर वी आर। सो फार सो गुड गाइस। अभी तक ठीक है क्या? अब लास्ट स्टेप में बहुत इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है। यहां तक ठीक है क्या? अब मुझे और आपका अटेंशन चाहिए, है ना भाई? बिल्कुल ज्यादा मुझे लगता है अटेंटिव होना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट कि f 0 से 1 के बीच में है, हमने शुरू में ऐसा किया है, और f डैश भी 0 से 1 के बीच में है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में होगा। क्या मैं ये कमेंट कर सकता हूं? क्योंकि एक नंबर 0 से 1 के बीच में, दूसरा भी 0 से 1 के बीच में है, तो पक्का उन दोनों का एडिशन 0 से 2 के बीच में आएगा। गुड टिल नाउ? नाउ यू सी गाइस, दिस नंबर इज एन इंटीजर और सम इंटीजर आ रहा है। कैन आई कमेंट कि ये भी इंटीजर होगा पक्का? कैसे छोटे छोटे लॉजिक अपन दे रहे हैं। ये इंटीजर है, सम इंटीजर आया तो ये पक्का इंटीजर होना होगा। सही है क्या? एंड
नाउ वी नो दैट कि ये नंबर 0 से 2 के बीच में है। अगर ये नंबर 0 से 2 के बीच में है और इसको इंटीजर होना है तो क्या कमेंट कर सकता हूं मैं गाइस कि f प्लस एफ डैश 1 होगा, क्योंकि इसको इंटीजर होना है, ये अपन ने प्रूव किया है ना भाई। यस, तो इट कैन बी ओनली 1। तो अगर ये नंबर 1 है, इसका मतलब i प्लस 1 198 है, इसका मतलब i पक्का 197 होगा। सो उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 197 है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्या ये आइडिया जनता को समझ में आया क्या ना? इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, यस, समझ में आया क्या गाइस कैसे हमने चीजों को यूज किया यहाँ पे। ये सेम क्वेश्चन मैं क्यों लेता हूं पता है हमेशा, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन बहुत अलग अलग पेपर में आता रहता है ना भाई। तो देर आर हाई चांसेस कि अगर वैल्यू पूछेंगे तो दे विल आस्क यू सेम प्रॉब्लम। तो याद रख लीजिए, है ना भाई, मेरे को तो आंसर याद है इसका कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 197 आता है। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 5-7 बार अलग अलग जगह अलग अलग पेपर्स में देखा है। नोट डाउन कर लीजिए अब आप, इसके बाद में मैं आपको स्टेप्स लिखवा दूंगा कि क्या स्टेप्स सोचने होते हैं, है ना भाई। और फिर कोई डाउट आपका बचेगा तो वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। पहले लिख लो भाई, है ना भाई, यस लिख लो, शायद लिखने में कुछ समझ में आ जाए। लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस, क्या बोल रहे हो गौरांश? हेलो सर। यस यस बोलो बच्चे। सर मुझे f प्लस एफ डैश जब 0 2 के बीच में था, ठीक है, वो पार्ट मुझे क्लियर हुआ, उसके बाद वाला नहीं समझा। यस यस, उसके बाद मैंने यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ तक ये छोड़ा, अब मैं यहाँ पे आ गया। ये नंबर इंटीजर है गौरांश, हाँ सर। और f प्लस एफ डैश कुछ भी हो और फाइनल आंसर इंटीजर आ रहा है। एक इंटीजर में कुछ नंबर जोड़ने पे इंटीजर आ रहा है, क्या ना कमेंट की ये पक्का इंटीजर होगा? क्योंकि Yes, इंटीजर पे अगर नॉन इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर नहीं आएगा। यस सर। तो क्या मैं कमेंट कर सकता हूँ कि f प्लस एफ डैश इंटीजर है? हाँ सर कर सकते हैं। और अब इन दोनों बातों को कंबाइन करता हूं कि ये 0 से 2 के बीच में भी है और ये इंटीजर भी है, तो वैल्यू सर। क्या ले सकता है बताओ? 1 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर है? 1 सर। यस, इट इंप्लाइज कि ये वैल्यू पक्का 1 होगी। क्लियर हुआ क्या? वी आर कंबाइनिंग टू थिंग्स। यहां से निकाला कि 0 से 2 होगा, यहां से निकाला इंटीजर होगा। जब दोनों से मिला के बात की तो बोला भाई मैं तो 1 हो सकता हूं खाली। समझ गया सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, आई होप अब और क्लियर हो गया होगा बच्चों को। यस, वी आर combining very small logics actually in this problem. मुझे लगता है इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी आपको कर ही लेना चाहिए, नहीं क्या? तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा कि क्या हो रहा है गेम में, नहीं क्या? क्या बोलते हैं आप लोग? है ना?
ओके सुनिए ना जरा, ऐसा मैं आपसे एक हाइपोथेटिकली बात करता हूं, है ना? ठीक है, ठीक है। अब आप सोचिए जरा। नहीं, मुझे लगता है ये इस टाइप के क्वेश्चन इतने क्लियर है ना मेरे को दिमाग में कि मैं देखते ही आंसर बता सकता हूं, है ना? तो मैं चाहता हूं वो क्लैरिटी आपको भी आए। सुनिए ना गाइस मेरी बात। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर ये होता, लेट से मैं ये ले लेता हूं, ठीक है? इसकी पावर मैं ले लेता हूं, पावर 7 ले लिया मैंने, ठीक है? इसको मैंने i प्लस एफ माना। इसका एक्सपेंशन लिखता हूं मैं, 7c0 2 पावर 7, 7c1 2 पावर 6 रूट 3, ऐसा। इसका बताइए रैशनलाइजिंग पार्टनर यही होगा क्या गाइस? यही होगा पक्का? ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, बताइए 7c0 2 पावर 7 माइनस 7c1 2 पावर 6। यस, ओके। यहाँ पे भी एक्चुअली कुछ चेंज नहीं हुआ क्या लाइफ में? यस यस, यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। रुके रुके एक मिनट रुके, मेरे से मैं सही इलस्ट्रेशन नहीं ले पाया। आई थिंक नाउ इट्स फाइन। हाँ, ये ज्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट यही ले लेते हैं, √2 प्लस 1 पावर 7, यही ले लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में बस पावर मैं चेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा √2 पावर 7। हाँ ये ठीक है, √2 पावर 6। यस यस, इसी से क्लियर हो जाएगा गाइस। गुड। सो ये एफ डैश है। इस बार बताइए इनको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? टेल मी। अपने डिसीजन का बेसिस वही है कि अपने को इंटीजर बचने चाहिए, इर्रेशनल टर्म कैंसिल होने चाहिए। इस बार क्या करना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट? देख पा रहे हैं आप, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या आएगा बताइए, i प्लस एफ माइनस एफ डैश। ओके, एंड ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले टर्म ट्वाइस हो जाएंगे। ठीक है गाइस, क्या मैं कह सकता हूं ये नंबर पक्का इंटीजर आएगा? है ना भाई, क्योंकि ये भी इंटीजर है, अगला भी इंटीजर होगा। इंटू 2, क्या मैं कह सकता हूं ये नंबर पक्का इवन होगा? है ना? अब आप देखिएगा जरा, बट f माइनस एफ डैश के बारे में क्या बोलेंगे? अगर f 0 से 1 के बीच में है, f डैश भी 0 से 1 के बीच में, बट माइनस एफ डैश कहां से कहां तक होगा? मैंने आपको कभी जब पहले सिखाया था, मैंने बोला था इनइक्वालिटी को कभी भी ऐड नहीं करना होता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, ऐड करना होता है। अगर आप ऐड आप सब्ट्रैक्ट करते थे तो क्या जादू होता था, मैं आपको दिखाता हूँ ना भाई। इधर जनता बोलेगी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा जादू। ऐसा कोई नंबर होता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको एरर क्या हो रही है? वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इनइक्वालिटीज, दिस इज क्राइम। मैंने शुरू में ही मना किया था, इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। याद आ रहा है क्या, कभी बोला है मैंने ऐसा जीवन में? है ना भाई, वी कैन ओनली ऐड इनइक्वालिटीज, वी कैन नेवर सब्ट्रैक्ट इनइक्वालिटीज। एरर हो सकते हैं। सो ऐड फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला था चालाक है हम, माइनस से गुणा करेंगे फिर ऐड कर देंगे। सो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा, अब ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा। ठीक है क्या जनता, ये स्टेप क्लियर हुआ क्या? यस। सो बताइए, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अब फिर से बताइए, क्या मैं फिर से कमेंट कर सकता हूं ये नंबर इंटीजर होगा? क्योंकि ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर होगा। और ये -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा बताइए? 0 होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी सब्ट्रैक्ट होगा हमेशा f माइनस एफ डैश 0 होगा, और जब भी ऐड होगा तो f प्लस एफ डैश हमेशा 1 होगा। ये पॉइंट जनता के दिमाग में रजिस्टर हो रहा है क्या? ये बस मैं चाहता था। तो आप बस ये सोचिए, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ऐड होगा तो f प्लस एफ डैश हमेशा 1 होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो f माइनस एफ डैश हमेशा 0 होगा। नाउ कमिंग टू दिस, बताइए अगर ये वैल्यू 0 है तो ये नंबर क्या हो जाएगा बताइए?
इवन या ऑड? आई क्या होगा इस सिचुएशन में? इवन होगा। यस, लास्ट वाले केस में आप देखिए आई क्या आया था, क्योंकि ये नंबर 1 होगा, ये हमेशा इवन होगा, तो आई क्या आएगा बताइए? इस वाले सिचुएशन में आई हमेशा ऑड आएगा। तो कैन आई कमेंट दिस कि जब भी एडिशन होगा आई हमेशा ऑड आएगा, और जब भी सब्ट्रैक्ट होगा आई हमेशा इवन आएगा? कैन आई से दिस? आप ये बात अब समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ पे हमेशा ये होगा, 100% ये होगा। क्लियर है क्या जनता को ये? यस, है ना भाई? सो अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख लीजिएगा आप लोग। यहीं पे ही मुझे लगता है टाइम हो गया, तो आई वांट टू फिनिश, है ना भाई? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो हाथ उठा के पूछ लीजिए, बाकी वो लिख लेंगे और नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इस पे। ठीक है क्या जनता? यस, होमवर्क यस मैं देता हूं आपको। यस, मैं ग्रुप में भेज देता हूं होमवर्क, है ना? अपना यूजुअल प्रोसीजर, है ना? मैं ग्रुप में आपको होमवर्क भेज देता हूं। अपनी भाषा में, मतलब उत्सव में ये बोल रहा था, अपने हिसाब से यू कैन राइट इट एक्चुअली। बोलो श्रेयस, क्या हो गया बच्चे? सर मुझे पहले के इसमें डाउट है एक। बोलो ना बच्चे। सर वो आपने अल्जेब्रिकली लीस्ट बताया था ना, वो उस टाइम पे थोड़ा मेरा नेट गया था, तो आधा पार्ट समझा नहीं था मुझे, तो आप बता सकते हैं? यस, मैं ये बोल रहा था एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म होना है। एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म के बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि उसका साइन तो नेगेटिव होना चाहिए, हाँ और सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो अब अगर अपन देखें नेगेटिव टर्म कौन कौन से थे, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, और मैग्नीट्यूड में अगर मैं अरेंज करूं तो मैग्नीट्यूड का ये ऑर्डर पता है अपने को। तो बताओ सबसे छोटे सबसे बड़े न्यूमेरिकली T4 और T6 ही हो सकते हैं। यस। तो बस मैंने फिर इनमें कंपटीशन करा दिया, ये लिटरली लिख के देखना पड़ा आपने को। ओके ओके यस ठीक है सर। श्रेयस? हाँ सर समझा, थैंक यू सर। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या जनता को? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, क्या आएगा, ये क्लियर हुआ क्या बच्चों को? ठीक है, कोई डाउट है चैट में मत लिखो, है ना भाई? हाथ उठाओ, आई गिव यू परमिशन, यू कैन आस्क। नहीं खत्म किया जाए तो गाइज मैं आपको इसका होमवर्क भेजता हूँ, है ना भाई? यस, ठीक है, चलिए होमवर्क में भेज देता हूँ। काफी कुछ कर सकते हैं मुझे लगता है ना भाई? मिड पे तो आ गए, चैप्टर आधा खत्म हो गया अपना। ठीक है, चलिए धन्यवाद जनता। यस, ओके, खत्म कर दूं मैं ये मीटिंग? ठीक है, नोट डाउन हुआ ना जनता ये सबका? यस, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन।